चलो आ जाओ, मैं आज आपको अपना गांव दिखाती हूँ, ससुराल। तो दिन की शुरुआत हो गई है, नहा धो लिया है, रेडी हो जाते हैं, थोड़ा सा हुलिया सुधार लेते हैं। बाल मैं ऐसे ही समेटूंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, चिपचिप वाली गर्मी है, ऐसा नहीं है, चिपचिप वाली गर्मी है तो ठीक हो जाएगा। तो खुले बाल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो रेडी हो गए हैं, एसी आई होप आज ठीक हो जाए। एक दो लोगों ने मुझे राय भी दी थी, तो देखते हैं क्या बनता है। किसी को बुलाया है ठीक कराने के लिए, तो पूजा कर लेते हैं। पता जब से सांप आया हुआ है ना, मैं ना मंदिर में आने से ना डरती हूँ, क्योंकि वो यही था और वो जो कृष्ण जी का झूला था ना, उस पर बैठ के ऐसे झूल रहा। क्योंकि ये सब चीज़ें जब मैं नानके थी ना अपने, जब मैं जाती होती थी छोटे होते, जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तब जाते थे हिमाचल नानके, तो वहाँ तो बहुत होती थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे सांप घूमते रहते थे। तो वहाँ छोटे होते थे, थोड़ा सा आदत भी पड़ गई थी। ऐसा नहीं है, डर बहुत लगता है सांप से, तो मतलब दूर से भी कहीं हिल रहा होगा ना, मुझे ऐसे देख के मतलब पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। बट बहुत छोटे थे तब देखा था, अभी बहुत टाइम के बाद ऐसे देखा है तो थोड़ा सा डर लगना तो बनता ही है। बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मैम अपने जो टाइम पीरियड है अपना व्लॉग का थोड़ा सा लंबा करें। देखिए सच में पॉसिबल नहीं हो पाता, सच बता रही हूँ, सच में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं होता। कभी यहाँ स्टैंड अटकाओ, कभी फ़ोन को यहाँ अटकाओ, कभी वहाँ अटकाओ, तो बहुत मुश्किल होता है। गांधला ले लीजिए, जो इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, मम्मी पूरा जड़ से ही उखाड़ के ले आए होते। तो यहाँ तो ऐसे रुलता रहता था, कभी सोचा भी नहीं था कि इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं। कड़ी पत्ता इन दोनों कड़ी पत्ता बोलते हैं शायद, तो पता नहीं, मेरे को तो लगता भी नहीं था। हम तो ऐसे ही जब नानी घर जाते होते थे तो ब्रश नहीं होता था, तो दातुन के साथ ट्राई करते होते थे, और दातुन भी करने नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे सीख गए थे। तो मम्मा से मैं पूछ रही हूँ कि अभी क्या बनाऊँ। मैंने तो गांधला अपने लिए मंगवाया था करी पत्ता, क्योंकि मुझे उपमा खाना था। अब सब्जियों का सुख हो गया कि हमें दूर नहीं जाना पड़ता, चाचू की सब्जी लगाते हैं तो वही सब्जी हम ले लेते हैं, ताज़ी फ्रेश सब्जी मिल जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो गांव में लगाते होंगे, जगह ज़मीन पे सब्जियां लगाते हैं, तो हमारी जो ज़मीन है वो थोड़ा घर से दूर है, तो कोई सब्जी कौन लगाने जाएगा, मम्मी पापा बूढ़े हैं, और सब्जी लगानी सिर्फ नहीं होती, उसकी राखी भी होती है, तो इतनी दूर कौन जाएगा राखी करने के लिए। हाँ, पहले का मेरे को पता है, अब का मुझे मालूम नहीं है। पहले ठेके पे दे देते होते तो चावल वगैरह गेहूँ वगैरह आ जाता था, बट सब्जी वगैरह हाँ, अगर चाचा ही 3 चाचू हैं मेरे, तो उनमें से किसी ने लगाई हो तो वो घर दे जाते हैं। अगर ऐसा कुछ बोलो कि हमने कोई सब्जी लगाई है तो वहाँ से लेके आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज घिया बनेगा हमारे घर में, ऐसे ही होता है, मतलब कोई भी सब्जी बने ना बने, ये जो चीज़ें हैं ना, घिया, कद्दू और तोरी, ये बैक टू बैक बनती रहती है। तो मम्मी तो खुश हो जाते हैं जब घिया घर में बन रहा होता है। सबसे ज़्यादा पापा से भी ज़्यादा ना मम्मी खाते हैं, और ये घिया बहुत ज़्यादा कूला था, कूला मतलब सॉफ्ट था, तो इसको ना मतलब बहुत इजी बन गया था। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं सिर्फ मेरे हस्बैंड को भी लगता है, मम्मी पापा को भी लगता है कि हमारी जो किचन है उसको रेनोवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, बाकी घर में इतनी ना लगे जितनी वहाँ लगती है। तो मैंने उपमा बनाया था दही के साथ, मैं खाऊँगी उपमा और बेटे को खिलाऊँगी घिया फुल्का। वो ना एक्चुअली खा नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, जब से वो बीमार है ना उसके गले में थोड़ा सा दर्द है, तो बोलता है खाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैं इनडायरेक्टली थोड़ी सी सब्जी लगा के ऐसे गोल गोल करके दे देती हूँ। तो देखो ये थोड़ी देर बाद की टाइम है, अभी का नहीं है। तो ये सब चीज़ें स्नैक्स वगैरह, मतलब ऐसे ना कहते ना बन खुले हुए ने, तो बस वही हिसाब है, बन खुले या रज के खाईदा है। दूसरा टेस्ट भी लगा आता है ना, अरे जीभ को, तो वो यहाँ मिल रहा है वहाँ नहीं मिलता, इसीलिए खा ही लेते हैं। 4-5 दिन तो लगातार हम दबा के खाएंगे, साथ साथ में वॉक भी कर लेते, थोड़ा सा गिल्ट भी ख़त्म करना है। वॉक करते करते गए थे हम दूर थोड़ा, तो प्यास लग गई है, तो पानी पीते, हैंड पंप का पानी, बट इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, पता नहीं क्यों, जो हमारे घरों में पानी मिलता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो हैंड पंप है ना, मेरे हस्बैंड का जो सरकारी स्कूल है, उस स्कूल के मतलब एक्स सरकारी स्कूल, अभी नहीं है, जो उनका स्कूल था ना उसके बाहर है। तो ये वीडियो मैं मोस्टली ना, कई जो घर की वीडियोज़ होती हैं मैं अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल बनाती हूँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है, वो अपने गाँव को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, मतलब उनका लाइफ में एक ही मोटो है, जिस दिन मैं रिटायर हो गया ना, मतलब जब मुझे लगा कि मैंने बहुत नौकरी कर ली है, मैं वापस जाऊँगा अपने गाँव में, अच्छी सी आराम से ज़िंदगी काटूंगा, इतना प्यार है उनको अपने गाँव से। दूसरा ये लास्ट पानी था, अब और नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने किसी को बुलाया था तो ठीक कर गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर्विस की ज़रूरत थी, कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो पानी बाहर निकलना था पाइप के थ्रू वो निकल नहीं पा रहा था, वो थोड़ा सा उसमें ना कुछ अटक गया था, तो वो क्लीन करके उन्होंने प्रॉपर ठीक कर दिया है। अब लकीली इसमें से पानी नहीं निकल रहा है, तो ये लास्ट पहुँचा है। इसके बाद मैं पानी के लिए नहीं लगाऊंगी, ऐसे तो घर साफ़ करने के लिए लगाना ही लगाना है। बाकी ना थोड़ा टाइम का इशू पड़ रहा है, व्लॉग में थोड़ा ऊपर नीचे कर रही हूँ। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ ना एक्चुअली इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तो इस वजह से एयरटेल का ही चल रहा है, जियो का तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो इस वजह से ना व्लॉग थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, बट आएगा डेली।